अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टूडेंट्स क्या हाल हैं। दिल टूटा हुआ है एंड असिस्मेंट के मार्क्स देखकर। सबका यही हाल है, सेम कंडीशन है। एटीए में मार्क्स जो हैं वो बिल्कुल इस दफ़ा अच्छे नहीं दिए गए। ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं किस तरीके से एटीए की मार्किंग की गई है, ये समझ से बालातर है कि जो मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम हैं। बट अक्सर लोगों का ये इशू आया है कि उनका जो है एंटम असेसमेंट में जो है वो उनके मार्क्स शो ही नहीं किए गए। न्यू सिस्टम था, इसी वजह से। उसके अलावा भी जो है वो 16 से अबव किसी को रखा ही नहीं किया। 16 मार्क्स एवरेज क्वेश्चन दिए गए, जबकि अगर किसी बच्चे के क्वेश्चन अच्छे थे तो अच्छे नंबर देने चाहिए थे, बट किसी को इतने अच्छे नंबर नहीं दिए गए। और अक्सर लोगों का काफ़ी सारे रीजनल ऑफिस पेशावर हो गया, वहाँ से कंप्लेंट्स आई हैं। इसी तरह रीजनल ऑफिस जो है कराची, वहाँ से, और पंजाब के काफ़ी रीजनल ऑफिस जिसमें फैसलाबाद भी शामिल है, वहाँ से भी कंप्लेंट मौसूल हुई हैं कि बच्चों के मार्क्स जो हैं वो 0-0 शो हो रहे हैं। तो अब वो किस तरीके से एप्लीकेशन देंगे कि किस तरीके से मार्किंग उनकी होगी और किस तरीके से उनको जो है वो नंबर दिए गए हैं, तो वो कौन सी एप्लीकेशन किस तरीके से अप्लाई करना है, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो लॉन्ग नहीं करते हुए मैं आपको टू द पॉइंट आपको कुछ चीज़ें बताने लगा हूँ। काफ़ी मैंने अभी ऑलरेडी यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस देखी हैं जिनमें लोगों ने ये रेकमेंड किया कि आप जो है वो ये फॉर्म जो है वो भेजोगे, जिसमें है इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद एप्लीकेशन फॉर रीचेकिंग आंसर बुक। ये फॉर्म उस टाइम लगता है और इसकी फ़ीस है 700। ये फॉर्म उस टाइम लगता है जब आपने जो है वो क्या करते हो, जब आप जो है वो बुकलेट को रीचेक करवाते हो इस्लामाबाद हेड ऑफिस से। ठीक है, तो अभी आपका ये वाला फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, आपका जो है वो फॉर्म जो 45 दिन यानी कि रिज़ल्ट आने के 45 दिन के अंदर अंदर आपने ये फॉर्म भेजना होता है, लेकिन ये आपका नहीं लगेगा। अब जो राइट नाउ आपका फॉर्म लगेगा वो असाइनमेंट वाला ही फॉर्म होता है, बखिदमत जनाब रीजनल डायरेक्टर। आपका जो भी सिटी है आपने उसका नाम लिखना है, रीजनल डायरेक्टर। आप इसको बाय हैंड कागज़ पर भी लिख सकते हो, एप्लीकेशन कोई इशू नहीं है। रीजनल डायरेक्टर मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर, कोहा, और जो भी आपका जो है वो रीजन है उससे रिलेटेड आप लिखोगे। ठीक है, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी H8 इस्लामाबाद, उन्वान बराए तहसील रिजल्ट। ठीक है, उसकी गुजारिश है कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के इम्तिहान दिया। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इम्तिहान जो है एंटम इम्तिहान दिया जिसमें मेरे इम्तिहानी एंटम असेसमेंट के मार्क्स जमा नहीं हुए, जबकि बाकी जो चीज़ें थी इसमें साथ आप एडिट कर सकते हो कि बाकियों के मार्क्स मेरे शो हो रहे हैं। मेरा नाम ये है, वल्दिया जी है, शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और जो है रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, कोर्स कोड। यानी कि आपने जो जिस कोर्स कोड के आपके नंबर शो नहीं हो रहे, आपने वो कोर्स कोड लिखना है कि इसके नंबर नहीं है, बाकियों के नंबर शो हो रहे हैं। सेमेस्टर, अपना सेमेस्टर आप लिखोगे, इम्तिहानी सेंटर का नाम और नंबर, इसकी जगह आप जस्ट अपना रीजनल ऑफिस का लिखोगे। रीजनल डायरेक्टर के नाम आपने असाइनमेंट दी थी तो रीजनल ऑफिस। ठीक है, और अपना डाक का पता यानी कि अपना होम एड्रेस लिखोगे। इसके साथ आपने अटैच करना है, सबसे पहले नंबर पर आपने अटैच करना है अपना रिजल्ट कार्ड, जो आपका रिजल्ट कार्ड जो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ऑटम पर शो हो रहा है। ठीक है, आपने वो अटैच करना है। नंबर 2 पर आपने रिजल्ट कार्ड अटैच करने के बाद इसके बाद आपने जो है वो बयान हल्फी आपको याद होगा कि आपने सबसे पहले अटैच किया था किसके साथ, बयान हल्फी आपने अटैच किया था पेपर्स के साथ जिसमें आपके तमाम पेपर्स के कोड थे। अब अक्सर लोगों के पास वो बयान हल्फी नहीं होता, तो आप नेट से डाउनलोड कर लो और उसको डाउनलोड करने के बाद अपने जो आपने कोड लिखे थे वो कोड लिख के नीचे एंड पर सिग्नेचर कर दो। ठीक है, और उसकी फिर आपने सिग्नेचर करने के बाद ओरिजिनल नहीं लगाना, उसकी फ़ोटोकॉपी लगानी है इसके साथ। ठीक है, तो ओरिजिनल अपने पास रख लो, फ़ोटोकॉपी इसके साथ लगा दो, और कौमी शनाख्ती कार्ड की कॉपी अपने इसके साथ लगाओ, इसके कौमी शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी साथ इसके अटैच कर दो एंड पर। ठीक है, और आपने ये जो है वो दस्तखत करने के बाद अपने जो है वो रीजनल ऑफिस ये चीज़ जमा करवा दोगे और उनसे कहोगे कि सर मुझे चेक करके आप ये बताएं कि मेरा रिज़ल्ट, क्या मार्क्स मेरे इसमें ऐड लगे हैं या नहीं लगे। अगर नहीं लगे तो इसके मार्क्स आप अपने रीजनल ऑफिस से पता करो, लगवाओ। ठीक है, और फिर इसके जो है वो फिर अपडेट करेंगे, उसमें भी एक यानी कि 2-3 महीने लग जाते हैं।
और अगर तो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट यानी कि काफ़ी सारे 5 से 10 जो 20-25 स्टूडेंट का जो है वो डाटा गलत होगा तो वो जो है वो उसको करेक्ट किया जा सके। ठीक है, तो आप जो है इसको इस तरीके से करेक्ट करवा लो अपना जिन लोगों का इशू आ रहा है। और जो है अगर फिर भी आपको इशू आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स इस्तेमाल करते हुए कमेंट लाजमी करोगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखोगे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।